हेलो बच्चों, आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का यानी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 50 ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्लास को आप पूरी तरह से एंड तक देखिए, यहां से आपको लगभग 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतने जितने सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग कलेक्ट किए हैं ये सभी आपका जो है गैस किया हुआ प्रश्न है, जो आपका 2025 के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बच्चों तैयार किए हैं। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से एंड तक बने रहना है एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जो भी बच्चा अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए तो इस नंबर पे आप एक बार हाई हेलो लिख करके सेंड कीजिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ चलिए तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो बच्चों ये क्लास आप लोग जो है एंड तक देखेंगे। एंड साथ में आप लोग जो है प्लीज दोबारा फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा शेयर वगैरह भी क्या कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको इतना मेरे लिए करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ गया है ना। जनता पार्टी की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों? तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं जनता पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी होता है, दो पार्टी है, तो दोनों पार्टी का आपको याद रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं ना, बीजेपी का स्थापना बच्चों कब हुआ है? तो बीजेपी का स्थापना 1980 को हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कब हुआ था बीजेपी का स्थापना? 1980 में हुआ है, यानी जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम लोग। और एक क्या है? जनता पार्टी, जिसका स्थापना कब हुआ बच्चों? 1977 में जनता पार्टी का स्थापना हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम आराम से आप लोग तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति कौन थे बच्चों? आपको प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट जो प्राइम जो राष्ट्रपति थे बच्चों कौन थे बच्चों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, थे। और अभी जो उपराष्ट्रपति जो थे बच्चों कौन थे? तो उस टाइम जो उपराष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्म दिवस पर हम लोग बच्चों शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर हाँ 5 सितंबर में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बच्चों प्रथम जो है क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, और सेकंड भी राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, चलिए ये सब चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि भारत में कुल कितने राज्य है बच्चों? है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं भारत में कुल राज्यों की अगर संख्या की अगर बात किया जाए तो 28 जो है क्या है बच्चों? राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो 28 जो बच्चों की क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया आपका? आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब लागू किया गया था बच्चों? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो बच्चों 1975 को लागू किया गया था। कब? 1975 को। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा 1975 को, है ना। और बिल्कुल इसका आंसर जो बच्चे ए दिए हैं बिल्कुल सही आंसर आप लोग का। क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कौन संबंधित है बच्चों? चिपको आंदोलन से बताना है आपको। तो चिपको आंदोलन से बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं चिपको आंदोलन से जो है कौन? सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? हाँ चलिए आगे देखिए बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, तेजी से आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि किस प्रधानमंत्री ने जो है मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था? तो मंडल आयोग की सिफारिश को जो लागू करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या था बच्चों? वीपी सिंह नाम था। क्या नाम था? फिर नोट कर लीजिएगा, वीपी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। चलिए बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं यहाँ से दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो देखिए हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये 1953 को हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। और पता है आपको 1953 में पहला भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था, यानी एपी आपको यहाँ नोट कर लीजिए, है ना। आंध्र प्रदेश जो पहला राज्य बना था, है ना, भाषा के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1974 की रेल हड़ताल का जो नेता था बच्चों वो कौन था? इनके बारे में बताइए। देखिए 1974 के रेल हड़ताल के नेता की अगर बात किया जाए बच्चों तो वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण या जॉर्ज फर्नांडिस? तो ये चीज आप लोग कमेंट करके बताइए, जयप्रकाश नारायण या जॉर्ज फर्नांडिस, ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में मतदान होने की जो लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? मतदान देने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो चाहिए उसके लिए 16 वर्ष का चाहिए, 17 वर्ष का? बिल्कुल नहीं, 16 वर्ष ना 17 वर्ष चाहिए। इसके लिए बच्चों क्या चाहिए? 18 वर्ष चाहिए, और कम से कम क्या होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत बच्चों कब हुई थी? इनके बारे में बताइए। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में नई आर्थिक की शुरुआत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1991, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत बच्चों 1991 को हुआ था, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई थी बच्चों? क्यूबा संकट की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं कि क्यूबा संकट 1960 को बिल्कुल नहीं होगा, 1961 नहीं, ये 1962 को जो बच्चों क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? इनके बारे में बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात हो रही है तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात किया जाए
तो 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कब हुआ था? बच्चों इससे पहले आपको जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको मैंने बताया था, सभी पार्टी का आपको नाम याद रखना है। तो मुस्लिम लीग का स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1906 को हुआ था, है ना। आपको जो पार्टी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली, आपको ये क्या दो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 को हुआ था। जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था। तो इस तरह का जो आपको यानी पार्टी का नाम याद रखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पंचशील समझौता कब हुआ था। तो 1954 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कोई भी देश किसी देश पर जो है क्या बच्चों आक्रमण नहीं कर सकेंगे, है ना। 1954 में जो है बच्चों 5 सूत्र रखा गया था, जिसे पंचसूत्र यानी जिसे पंचशील समझौता कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी का अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये जो है मतलब पांच तरह का जो क्या बच्चे रखे था, इसी तरह जो बच्चों 5 तरह का जो पॉइंट रखा था, है ना, जो टर्म एंड कंडीशन था उन लोग का। लेकिन इसका जो उल्लंघन ने चीन ने जो बच्चों कब किया था? 1962 में अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था, है ना। जो अपना वो उल्लंघन करके अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था। AIADMK किस राज्य की क्षेत्र पार्टी है बच्चों? इनके बारे में बताइए। तो यहाँ AIADA की बात हो रही है बच्चों, तो ये जो होगा आपका यानी तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था बच्चों? इनके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं बांग्लादेश का निर्माण 1971 को हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे वारसा संधि किस देश के सैनिक गुट था बच्चों? तो वारसा संधि की बात हो रही है किस देश का एक सैनिक गुट था बच्चों? तो ये चीज आपको बिल्कुल नोट करनी है, श्वेत संघ का हो जाएगा। और बिल्कुल जो बच्चे आप लोग श्वेत संघ बता रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था बच्चों? तो ये श्वेत संघ का था। ये चीज आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा बच्चों, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बच्चों जो कहाँ पे है ये बताइए, तो है ना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की अगर बात हो रही है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ये जो है कहाँ पे था? तो बच्चों ये हैग होगा। जो बच्चे आप लोग हैग दिए हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? यानी है नहीं, ये कहा गया कि आप सैनिक थे। तो ये जो बराक ओबामा को सब जानते हैं कि अमेरिका के जो है राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे बराक ओबामा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था बच्चों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1956 से लेकर 61 तक हुआ था। ये बिल्कुल इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था बच्चों? कांग्रेस में विभाजन जो हुआ था बच्चों कब हुआ था? तो सबको पता है कांग्रेस में 1969 को जो बच्चों विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए जो भी बच्चे आप लोग बी बताएं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली गृह मंत्री कौन थे बच्चों? फर्स्ट जो होम मिनिस्टर जो थे अपने भारत का, है ना, कौन था? इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अपना भारत का जो फर्स्ट जो बच्चों होम मिनिस्टर की अगर बात किया जाए, तो वो कौन थे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो फर्स्ट जो क्या बच्चे थे होम मिनिस्टर थे। उसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी बच्चों? इनके बारे में बताइए, है ना। बिहार का पहला मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो देखिए हम लोग जानते हैं बिहार का पहले मुख्यमंत्री जो थे राबड़ी देवी थी। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? बिहार का पहला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? राबड़ी देवी था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा बच्चों किसने दिया था? देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा बच्चों किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए जय जवान जय किसान की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे राष्ट्रीय विकास परिषद की बात हो रही है, जिसके इसका अध्यक्ष कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो हम लोग जानते हैं इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और ये जो इसका स्थापना हुआ था बच्चों, ये 1952 को हुआ था। ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, इंडिया का वर्तमान जो है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? तो यहाँ आपका जॉन मेजर नहीं हो जाएगा, डेविड कैमरून नहीं, ऋषि सुनक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋषि सुनक। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका जो है नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, ऋषि सुनक बिल्कुल। आगे देखिएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में बच्चों? तो देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात हो रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अगर बात किया जाए, तो बच्चों ये स्विट्जरलैंड जो बच्चों यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। और जो बच्चे आप लोग सी दिए हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है? तो पर्यावरणविद अरविंद केजरीवाल जो बच्चों
पर्यावरणविद नहीं है, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। आगे देखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को सो डेफिनेटली बताना चाहिए। हम लोग जानते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल जो बच्चों संबंधित है, ये मानवाधिकार से संबंधित था, और पता है आप लोग जानते हैं मानवाधिकार का स्थापना कब हुआ था, 10 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग नोट करनी है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं सार्क का मुख्यालय बच्चों कहाँ पे, काठमांडू में है ना, काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और सार्क का मुख्यालय, सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 को हुआ था, है ना, ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और एक चीज और बता दे, है ना, इसमें कितने देश है टोटल, तो 8 देश है इसमें टोटल। देशों की संख्या कितना बच्चों, 8 है, और पहले कितना था इसमें, 7 था, बाद में ऐड किया गया था, अफगानिस्तान को मिला करके भी 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए भारत में वित्त वर्ष जो है कब से कब तक का माना जाता है, तो वित्त वर्ष बच्चों हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वित्त वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ किया गया बच्चों, वो कहाँ पे किया गया था, तो बच्चे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम जो मतलब शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना के बारे में आपको बताना है, तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो बच्चों यानी कब हुई थी बच्चों, बात कर रहे हैं हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, तो सब जानते हैं कि 1951 को जब प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, 1951 से लेकर 56 तक, दूसरा 1956 से लेकर 61 तक चला था। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको बताया ना, प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951 से हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है कि 8 मार्च को जो है बच्चों विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने जो बच्चों किस आंदोलन की शुरुआत किया था, तो 1930 में जो है गांधी जी के द्वारा जो है सविनय आगा आंदोलन की शुरुआत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट पता है। इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग जानते हैं 1942 को हुआ था, है ना, असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए स्वराज आंदोलन 1923 को हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह करके आपको याद रखना है। आगे देखिएगा भारत राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए इसके लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए बच्चों वो 35 वर्ष का चाहिए। कितना वर्ष का चाहिए, 35 वर्ष का चाहिए। आगे देखिएगा शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, शिमला समझौता पर तो हम लोग जानते हैं 1972 को शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। उसी तरह ताशकंद समझौता हुआ था 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच, है ना, शिमला समझौता भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने जो 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था, मैंने बताया ना आपको ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, तो उस टाइम जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे बच्चों कौन थे, तो ये जो होगा पैनी अयूब खान था, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे अयूब खान। और उस टाइम जो कौन थे, अपना भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये भी आपको जो है याद रखना है। आगे देखिएगा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए। हम लोग जानते हैं 11 दिसंबर 2001 को जो बच्चों यानी अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बच्चों बताइएगा जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम जो थे बच्चों क्या थे, मोरारजी देसाई थे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई थे, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम की किस प्रधानमंत्री से संबंधित है बच्चों, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत जो बच्चों इंदिरा गांधी से था, और इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रधानमंत्री से संबंधित था बच्चों, तो ये इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 44, है ना, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है बच्चों, तो सब जानते हैं कि द्विदलीय बिल्कुल नहीं, बहुदलीय व्यवस्था है बच्चों यहाँ, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया जी, जो बच्चे आप लोग दिए हैं सी बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा दक्षिण यानी जो सार्क मैंने बताया ना, इसका स्थापना कब हुआ था, 1980 को, इसका 1985 को इसका स्थापना हुआ था, है ना, और ये बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग जानते हैं कि सार्क यानी जिसका स्थापना 1985 को हुआ था, और इसमें कुल कितना देश थे, पहले 7 थे, बाद में एक और ऐड किया गया था, कुल अभी जो है मिलाकर के 8 देश है बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह की चीजें आपको याद रखना है, जो काफी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को आपको जो बच्चों याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 8 देश है, 8 देशों का आपको नाम याद रखना है। 1985 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी आप लोग को हो गया। अब बात करते हैं क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव का, अलगाववाद का, राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्र हित का। तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, अलगाववाद, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कहाँ हो जाएगा, अलगाववाद, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था बच्चों, तो बताइएगा बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान को जब लागू किया गया था बच्चों, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 2 वर्ष। इसको बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। लेकिन यहाँ इसको जो लागू जो किया गया था बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और पता है 26 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों, किसके रूप में मनाते हैं, बिल्कुल आप लोग को पता होगा 26 जनवरी को ही हम लोग बच्चों किसके रूप में मनाते हैं, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा।
कि 26 जनवरी को ही जो हम लोग बच्चों यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है बच्चों, तो वो जो लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत जो बच्चों लगा सकते हैं। इसका आंसर भी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? मैंने बताया था 1962 में जो है यह आक्रमण किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है इसमें, ध्यान देखिएगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में यानी कौन जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, कौन जाने जाते हैं बच्चों? सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया आपका? कौन जाने जाते हैं भारत के लौह पुरुष के नाम से? कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? तो बच्चों मैंने अभी आपको जो है 50 क्वेश्चन को यानी प्रोवाइड किया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और आप लोग जो अच्छे से इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, और साथ में 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से काफी जो है बेनिफिट होने वाला बच्चों इस क्लास से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि ये सब चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।